Good afternoon, student. Uh, I will teach you the fundamental of plant breeding. Okay, the fundamental of plant breeding means we will study the different concepts of the plant breeding. Okay, means selection, hybridization. Okay, and history as well. Okay, so first of all, I will cover the history of plant breeding. Okay, history of plant breeding, and others topics are role of plant breeding, major achievements and future prospectus. Okay, before the starting the history of plant breeding, I will describe the definition of plant breeding. The definition of plant breeding is that plant breeding is an art, science, technology, okay, which we will use to manipulate or change the genetic potential of plants to attain or achieve a desirable goal. Okay, desirable goal is that increase the yield or develop a variety against the biotic and biotic stress resistance. Okay, मतलब बच्चों ये समझ लो कि प्लांट ब्रीडिंग इस टाइप का एक साइंस है जिसके अंदर हम जो इसका जो जेनेटिक्स है वो हम चेंज कर देते हैं. ओके, जिस चेंज करने से क्या होता है, उसका जो प्लांट का जो यील्ड है, ओके, वो बढ़ जाएगा. और जो प्लांट जो ससेप्टिबल है डिफरेंट डिजीज़ से, और वो डिजीज़ वो भी फंगस, बैक्टीरियल और वायरस से हो सकती है. ओके, तो वो डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटी को हम डेवलप करते हैं. ओके, रस्ट रेजिस्टेंस या स्मट रेजिस्टेंस, ओके, डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंस, तो ये वैरायटी हम डेवलप करते हैं, उसका जेनेटिक पोटेंशियल चेंज करते हैं. मतलब उस जेनेटिक पोटेंशियल का मतलब है उसके डीएनए के अंदर समथिंग मतलब वीकनेस है, तो वी विल रिमूव दिस वीकनेस बाय दी प्लांट साइंस मेथड्स. ओके, तो when we will remove these weaknesses in the genetics of the plant, then finally a product will develop which is having the resistance against the diseases. Okay, so this is the plant breeding. And in the plant breeding के अंदर क्या है, ये एक तरह की आर्ट है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. आर्ट का मतलब है हम जब मतलब कि दो प्लांट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका पॉलन ग्रेन सेकेंड प्लांट की स्टिग्मा पर मतलब उसको सेटल डाउन करवा रहे हैं, तो वो आर्ट है एक तरह की. सेल्फिंग भी करना मतलब उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन लेके उसी के अंदर स्टिग्मा पे डाल देना. ओके, मतलब क्रॉसिंग और सेल्फिंग एक तरह की आर्ट है. और कौन से प्लांट अपन को सेलेक्ट करना है और कौन से हमारे को रिजेक्ट करना है ना. सपोज पॉपुलेशन 100 प्लांट का, उन 100 प्लांट की पॉपुलेशन में कुछ प्लांट वीक है. ओके, कुछ वीक प्लांट है, उन वीक प्लांट को हम हर निकालना पॉपुलेशन से, और जो रेजिस्टेंस प्लांट है उनको सेलेक्ट करना. रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस. ओके, तो उनको सेलेक्ट करना, दैट इज़ द आर्ट. एंड साइंस कैसे हुई प्लांट ब्रीडिंग? साइंस मीन्स हम क्या, तुमने जेनेटिक्स में लॉ पढ़े होंगे, मीन्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस शॉर्टमेंट. ओके, तो इन लॉज को हम यूज़ में लेते हैं कि यदि सिंगल जीन सेग्रीगेट होगा तो हाउ मेनी प्लांट्स आर रेजिस्टेंस एंड हाउ मेनी आर ससेप्टिबल. तो दिस इज द मेंडल्स लॉ. ओके ना, फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ओके, एंड सेकेंड इज द इंडिपेंडेंट शॉर्टमेंट. तो अकॉर्डिंग दिस लॉ, gene how the gene are segregate and what will the ratio of this or ratio of the resistance of susceptible plants. ओके, तो दिस इज वो हम यूज़ में लेते हैं उसकी मेंडल्स लॉ को, तो ये साइंस हो जाती है. एंड सेकंड इज दैट कि हम जो जेनेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे लिंकेज हो गया, लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम हो गया, या स्टैटिस्टिक्स के जो डिफरेंट जो मीन्स जो उसके जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, वी आर दिस थिंग्स आल्सो वी आर यूजिंग. ओके ना, मीन मीडियन मॉड, ओके, स्टैंडर्ड एविएशन, CV एंड CD, तो ये इन सभी को हम यूज़ में लेते हैं. तो मतलब जेनेटिक्स के लॉ, स्टैटिस्टिक्स के लॉ को सभी को मिला जुला के एक तरह की ये प्लांट ब्रीडिंग इज ए साइंस. एंड सेकंड नॉट सेकंड इज थर्ड थिंग इज दैट टेक्नोलॉजी. मीन्स इन सभी को मतलब कि इसको हम क्रॉसिंग सेल्फिंग करने के बाद में और डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज़ में लेने के बाद में जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट जो जनरेट होता है वो हमारी वेराइटी होती है. ओके, तो वेराइटी विच इज हैविंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज़.
as well it is also having the good high yield. Okay, so this variety development is called technology. Okay, and this is the next slide, history of plant breeding. Actually we don't know where is the plant breeding started, in which year also. Okay, we don't know exactly, there is no history recorded. Okay ना, मतलब हम एंशियंट पीरियड से ही हम एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं. ओके, तो इस तरह कोई हिस्ट्री नहीं है एक्चुअल में, लेकिन जो रिकॉर्ड विच इज़ फाउंड इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक, तो दैट इज़ द 700 BC, मतलब 700 BC के दौरान हम एक बेबलियंस और एसीरियंस थे. ओके, मतलब ये जो यहाँ के रहने वाले थे, तो वो क्या उन्होंने आर्टिफिशियली डेट पाम के अंदर पॉलिनेशन करवाया था, ऐसा रिकॉर्ड बोलता है. एंड उसके बाद के अंदर जो रिकॉर्ड जो मिलते हैं, मतलब कि ये 1717 के अंदर थॉमस फेयरचाइल्ड साइंटिस्ट था एक, उसने एक आर्टिफिशियली नहीं कि एक तो नेचुरल हो रहा है पॉलिनेशन, जो मतलब कि जो मतलब कि जंगल के अंदर या फील्ड के अंदर अपने आप ही एक पॉलन उड़कर दूसरे प्लांट पे चले जाता है, स्टिग्मा पे, तो वो नेचुरल पॉलिनेशन है एक तरह का. ठीक है, और जिससे हमारे को हाइब्रिड मिलता है. कि हाइब्रिड का मीनिंग क्या है, मतलब F1 होता है, दो पेरेंट का क्रॉस कराया P1 और P2 का, उनके क्रॉस का जो प्रोडक्ट होगा वो F1 होगा, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, दैट इज़ द हाइब्रिड. ओके, और आर्टिफिशियली मीन्स देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, मीन्स ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर इन अ क्रॉसिंग प्रोग्राम, so that is the artificial hybrid. Okay, or this artificial hybrid first developed by Thomas Fairchild. Okay, or actually he is done work in Caryophyllus. Okay, Caryophyllus dianthus. Then what is the name of crop? Caryophyllus dianthus. Okay, in 1717 by Thomas Fairchild. And next scientist is Joseph Colruyter. जोसेफ कोलरिटर, जो कि एक जर्मन था, और उसने बहुत सारे so many of process मेड इन टोबैको एंड सोलेनम स्पीसीज. ओके ना, और बाद में इन्होंने प्रोजनी की भी स्टडी की. प्रोजनी का मीन्स टोबैको का डिफरेंट स्पीसीज में आपस में क्रॉस करवाया. ओके, जैसे मतलब कि टेबो की जैसे स्पीसीज मान लो कि स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2, ओके, स्पीसीज 3 एंड स्पीसीज 4 के बीच में. ओके, इनमें आपस में क्रॉस करवाया, F1 हमें मिला, तो जो F1 मिला वो प्रोजनी हो गई. ओके, तो ही टेस्टेड दिस प्रोजनी डिटेल कि हाउ मच मीन्स सुपीरियर हुई उनके पेरेंट्स से. ओके, और विच F1 इज इंफीरियर, तो दैट इज़ द मीन्स डिटेल ऑफ द प्रोजनी. ओके, और नेक्स्ट जो आता है अपना नाम थॉमस एंड्रयू नाइट इन फ्रॉम 1759 to 1835. तो व्हाट ही डिड the artificial hybridization in fruits crop. Fruits crop means mango, okay, mango, banana, all those things. तो he fruits crop में he did the artificial hybridization, okay, in fruit crop. अगर क्वेश्चन आए कि who did the artificial hybridization in fruit crop, the Andrew Knight. Who did the artificial hybridization in all over, who did, तो then name will come Thomas Fairchild. तो then next is Colruyter. तो Colruyter ने क्या, he did the selection in the wheat in 1843. मीन्स सिलेक्शन का मतलब क्या होगा कि एक पॉपुलेशन डेवलप किया वीट का, उस पॉपुलेशन में से वीट के से कुछ प्लांट को उसने सेलेक्ट किया, है ना, कुछ प्लांट को उसने सेलेक्ट किया, कुछ को उसने रिजेक्ट किया. ओके, तो वो सिलेक्शन और जो रिजेक्शन है ना इन वीट के अंदर, वो कोलरिटर ने सबसे पहले ये किया था. ओके ना, सिलेक्शन किसके लिए कर सकते हैं, या तो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए, ओके, या एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस के लिए. एबायोटिक स्ट्रेस रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ, एबायोटिक कौन से स्ट्रेसेस हो गए, वाटर स्ट्रेस हो सकता है, मीन्स ड्रोट आ सकता है,
ड्रॉट आ जाएगा। सैलिनिटी स्ट्रेस मीन्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलाइन सॉइल हो गई, ओके ना। टेम्परेचर रेजिस्टेंस मीन्स हाइट हीट वाला बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन उस टेम्परेचर में हमारे को वीट का वेराइटी डेवलप करना जो उग सके, ओके ना। तो ये सिलेक्शन होता है। तो और दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन डन बाय कोल्यूटर इन वीट इन द ईयर 1843, ओके। और फिर बाद में इसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट जो मतलब कि उसने जो सिलेक्शन किया वीट के अंदर, फाइनली उसने एक कंक्लूजन निकाला है कि सिंगल प्लांट्स वर मोर यूनिफॉर्म। मीन्स सपोज करो पॉपुलेशन है 100 प्लांट का पॉपुलेशन है, यदि 100 प्लांट के पॉपुलेशन के अंदर तुम 4-5 प्लांट्स सेलेक्ट कर रहे हो और उसको ग्रो कर रहे हो, और फिर अगेन उसको ग्रो करके उसकी नेक्स्ट जनरेशन ग्रो कर रहे हो, तो वो क्या थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मीन्स हेट्रोजीनस टाइप की पॉपुलेशन होगी, ओके ना। मीन्स वहाँ उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगा। लेकिन यदि तुम एक ही प्लांट सेलेक्ट करो, ओके, 100 में से केवल एक सुपीरियर प्लांट सेलेक्ट करो, उसको तुम ग्रो करो, फिर उसको ही ग्रो करो विदाउट मिक्सिंग विद द अदर प्लांट सीड्स, तो क्या होगा, वो एक ही प्लांट के जो सारे सीड होंगे और जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, इट विल बी वेरी यूनिफॉर्म देन अदर सीड ऑफ प्लांट, ओके ना। तो ये उसने कंक्लूजन किया। सीधी सी बात है, एक ही प्लांट का तुम सीड्स को लोगे और उसी को तुम ग्रो करोगे तो यूनिफॉर्म तो होगा ही, दूसरे का मिक्सिंग नहीं होगा, तो क्योंकि जेनेटिक्स हर प्लांट का अपना अपना है। जैसे जीनोटाइप टीटी को, जैसे जीनोटाइप हो गया टॉलनेस के लिए कैपिटल टी, और नेक्स्ट जीनोटाइप है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी को ग्रो कर रहे हो तो इसकी जो प्रोजनी होगी वो यूनिफॉर्म ही होगी। और जो नेक्स्ट जो दूसरा जो प्लांट है जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी, उसको ग्रो करोगे तो ये भी मोर यूनिफॉर्म होगा। यदि दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर तो हिट्रोजिनस हो जाएगी पॉपुलेशन। तो यह उसका कंक्लूजन था कि व्हेन यू विल select the plant, means you will select the single plant and we will grow this single plant for the generation of next progeny, or this generated next progeny will be one more uniform than other plants progeny, okay. This is the conclusion of Licklider. Next is Patrick Sheroff. एक्चुअली ये स्कॉटलैंड का था। पैट्रिक शेरॉफ इज स्कॉटमैन, मीन्स ही इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड। तो इसने क्या किया, इसने भी इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन किया। समझ रहे हो, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन मीन्स वी आर सेलेक्टिंग ओनली सिंगल प्लांट, ओके, नॉट 2 or 3, 4, 5 plants which is the having the different genotypes. So he did the individual plant selection in wheat and oat and developed some valuable varieties. So this is done by the Patrick Sheroff. Next scientist which is will come Vilmorin. This is very important, okay. In the history of plant breeding, the Vilmorin principle of progeny testing is very important. This is the basis of all the plant breeding methods, okay. This is the basis. Without this principle we cannot develop a good variety, okay. So what he did, Vilmorin, he gave Vilmorin principle of progeny testing, or we can say the principle of progeny isolation, like that, okay. progeny और इसने जो क्रॉप काम में ली थी तो वो थी शुगर बीट, ओके, शुगर बीट। और व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम, बीटा वल्गेरिस, ओके। और बीट, उस शुगर बीट के अंदर जो कैरेक्टर उसने काम में लिया स्टडी के लिए वो था शुगर कंटेंट, मतलब कि शुगर बीट के अंदर शुगर कितना है, तो उसने वो टेस्टेड किया। तो उस टेस्ट करने से क्या व्हाट ही गेव, उसने क्या बताया इस प्रिंसिपल से कि यदि किसी प्लांट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसको यदि उसकी टेस्टिंग नहीं हो रहे हैं, ओके, सपोज करो कि हम क्रॉस किए, यहाँ पे P1 P2 का क्रॉस किया, F1 आ गया, और